हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको काल के बारे में बताने जा रही। ठीक है, हम सबसे पहले काल की परिभाषा जानेंगे। काल की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं। एक भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। अब हम सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल यानी बीता हुआ काल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम भूतकाल के भेद जानेंगे। भूतकाल के 6 भेद हैं। एक सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतुमत भूतकाल। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम सबसे पहले सामान्य भूतकाल के बारे में जानेंगे। सामान्य भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने का पता चलता है, परंतु क्रिया के संपादन काल का निश्चित बोध नहीं होता। यहाँ पर समझ गए बच्चों? यहाँ पर इस काल में यानी सामान्य भूतकाल में निश्चित समय का बोध नहीं होता। उदाहरण देखो, रमेश ने खाना खाया, सीता ने पत्र लिखा, राधा ने महाभारत पढ़ी। उपयुक्त उदाहरणों में खाया, लिखा, पढ़ी क्रियाएं भूतकाल के सामान्य रूप से प्रयुक्त हैं। ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। समझे बच्चों? यहाँ पर खाना खाया, पत्र लिखा और महाभारत पढ़ी, इन तीनों उदाहरणों में खाया, लिखा और पढ़ी ये सभी सामान्य रूप से प्रयुक्त है। ठीक है, अब हम दूसरे भेद में जाएंगे जिसका नाम है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपादन होने का समय निकट समझा जाए उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। समझे बच्चों? यहाँ पर आसन्न भूतकाल में क्या हुआ है? क्रिया अभी समाप्त हो चुकी है, यानी कि निकट समय में समाप्त हुई है। यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना है कि इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, क्योंकि यह भूतकाल में आरंभ हुआ और वर्तमान काल में अभी समाप्त हुआ है। ये क्या है? आसन्न भूतकाल। अब हम आसन्न भूतकाल के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, रमेश ने खाना खाया है, सीता ने पत्र लिखा है, राधा ने महाभारत पढ़ी है। उपर्युक्त उदाहरणों में खाया है, लिखा है, पढ़ी है क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य अभी समाप्त हुआ है। ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। बच्चों, सामान्य भूतकाल में और आसन्न भूतकाल में पहचानना बहुत आसान है। ऊपर देखो, सीता ने पत्र लिखा, यहाँ पर सीता ने पत्र लिखा है। ठीक है, अब हम पूर्ण भूतकाल में जाएंगे और इस भूतकाल में कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। समझे बच्चों? इस यहाँ पर क्या हुआ है? कार्य समाप्त हुए क्या हुआ है? बहुत समय बीत गया है, उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, रमेश ने खाना खाया था, सीता ने पत्र लिखा था, राधा ने महाभारत पढ़ी थी। यहाँ पर उदाहरण देखो, खाया था, लिखा था, पढ़ी थी क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है। ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। समझे बच्चों? सामान्य भूतकाल में सीता ने पत्र लिखा और आसन्न भूतकाल में सीता ने पत्र लिखा है, वही पूर्ण भूतकाल में सीता ने पत्र लिखा था। समझे बच्चों? अब हम अपूर्ण भूतकाल में जाएंगे। इस भूतकाल से हमें यह पता चलता है कि कार्य तो भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, परंतु उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है। इसे ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, रमेश खाना खा रहा था, सीता पत्र लिख रही थी,
राधा महाभारत पढ़ रही थी। उपयुक्त उदाहरणों में खा रहा था, लिख रही थी, पढ़ रही थी क्रियाओं से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, पर उसकी पूर्णता प्रकट नहीं हो पाई। ये सभी अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम संदिग्ध भूतकाल में जाएंगे। यहाँ पर नाम से ही पता चलता है कि संदिग्ध यानी कि डाउटफुल पास्ट कहते हैं, यानी कि शक, संदेह, क्रिया के होने में संदेह है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, किंतु क्रिया के होने में संदेह हो, उसे ही संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखो, रमेश ने खाना खाया होगा, सीता ने पत्र लिखा होगा, राधा ने महाभारत पढ़ी होगी। उपयुक्त क्रियाओं में देखो, यहाँ पर खाया होगा, लिखा होगा, पढ़ी होगी। इन क्रियाओं से भूतकाल में होने में संदेह हो रहा है। ये क्रियाएं ही संदिग्ध भूतकाल की है, संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वेद में जाएंगे जिसका नाम है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसे अंग्रेजी में कंडीशनल पास्ट कहते हैं। क्रिया के जिस रूप यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में होती परंतु हुई नहीं, उसे ही हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। इसमें भूतकाल की क्रियाएं किसी कारण पर आधारित होती है। उदाहरण देखो, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, राधा पढ़ती तो अच्छे अंक लेकर पास होती। यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। जैसे कि देखो, यदि वह आता तो मैं जाता, यहाँ पर कौन जाना है? मैं जाना था। किसके आने पर? उसके आने पर। वह नहीं आया इसलिए मैं नहीं गया। तो इस यहाँ पर क्या पता चलता है? क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण हो नहीं पाई, इसीलिए इसे ही हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। और एक बात अवश्य है, यहाँ पर दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित होती है, यानी निर्भर रहती है। इसमें दो क्रिया का होना अनिवार्य है। ओके चिल्ड्रन, हम सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल के बारे में हम जान गए हैं। इसे पहचानना बहुत आसान है। भूतकाल के भेदों को पहचानना बहुत आसान है। यहाँ उदाहरण देखो, रमेश ने खाना खाया, ये सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के संपादन का काल का निश्चित बोध नहीं होता। सो यहाँ खाना खाया, हमें समय का बोध नहीं पता चल रहा है। दूसरा देखो, और रमेश ने खाना खाया है, ये आसन्न भूतकाल है। आसन्न भूतकाल पहचानने का तरीका कैसा होता है? खाना खाया है, यहाँ पर खाना खाया है तो क्रिया कैसा है? अभी अभी समाप्त हुई है। तीसरे में जाएंगे, रमेश ने खाना खाया था, ये पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल को कैसे पहचानेंगे हम? पूर्ण भूतकाल में कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत गया, जैसे खाना खाया था। ठीक है, अब हम अपूर्ण भूतकाल में जाएंगे। रमेश खाना खा रहा था, कैसा है? अपूर्ण भूतकाल है। यहाँ अपूर्ण भूतकाल में कार्य तो भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था पर समाप्ति अभी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूस है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण देखो, रमेश ने खाना खाया होगा, क्या है यहाँ पर? खाना खाया होगा। यहाँ पर क्रिया के होने में संदेह हो रहा है, खाया होगा तो संदेह है, यही संदिग्ध भूतकाल है। अब हम हेतु हेतु मत भूतकाल में जाएंगे, यानी उदाहरण देखेंगे। इस भूतकाल में कैसा है? देखो, हेतु हेतु यानी कि कारण होता है, हेतु का अर्थ कारण। यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। यहाँ पर क्या है? क्रिया भूतकाल में होनी थी परंतु हुई नहीं, तो यही हेतु हेतु मत भूतकाल है। बच्चों, हम भूतकाल के बारे में जान चुके हैं। अब हम भूतकाल में ने का प्रयोग कब कैसे किया जाता है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।